नमस्कार जी, माता दी मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे भगवान राम के होते हुए भी माता सीता ने क्यों किया था अपने ससुर का श्राद्ध, यानी राजा दशरथ का श्राद्ध। श्राद्ध पिंडदान करना बेटे का धर्म होता है, कर्तव्य होता है, लेकिन माता सीता ने इसको पिंडदान या श्राद्ध ससुर का क्यों किया था। वैसे भी है कि महिलाएं श्राद्ध नहीं करती है, पिंडदान नहीं करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बेटा ना हो तो वह बेटी भी उसका श्राद्ध निकालती है, श्राद्ध अर्पण करवाती है, पिंडदान करवाती है। तो अब पूछा है कि भगवान राम के होते हुए भी माता सीता ने क्यों किया था अपने ससुर का जो है वो श्राद्ध। क्योंकि भगवान राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, पर उन चारों को छोड़कर माता सीता ने क्यों किया था श्राद्ध, तो इसके बारे में हम जानते हैं। पितृपक्ष का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है वह पितर बन जाते हैं, और पितृपक्ष में उन्हीं पितरों का तर्पण किया जाता है, यानी उनका श्राद्ध निकाला जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, गाय कौवे को खाना खिलाया जाता है। 29 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई और यह 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। तो पितृपक्ष के कुछ नियम होते हैं और 16 दिनों तक इनका पालन करने पर भी पितर प्रसन्न होते हैं। जो ये 16 दिन होते हैं वो पितरों के होते हैं। श्राद्ध जो पक्ष होता है वो पितरों का होता है। इसमें पिंडदान करना, दान पुण्य करने से पितर प्रसन्न होते हैं। और पितृपक्ष में घर में बड़ा बेटा अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करता है। बड़ा बेटा ही श्राद्ध निकालता है और क्षमता के अनुसार दान भी देता है। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं श्राद्ध नहीं करती, लेकिन क्या आप जानते हैं राजा दशरथ का श्राद्ध उनके बेटे राम ने नहीं बल्कि बहू सीता माता ने किया था। माता सीता ने किया था राजा दशरथ का श्राद्ध। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर गए हुए थे, तब उनके वियोग में पिता दशरथ का देहांत हो गया था। वनवास के दौरान प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पितृपक्ष में अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया पहुँचे। वहां पहुंचकर श्राद्ध की तैयारियां शुरू की और इस दौरान पंडित द्वारा कुछ सामग्री बताई गई। तो भगवान राम और लक्ष्मण श्राद्ध के लिए सामग्री लेने चले गए। इसी बीच श्राद्ध का समय निकलता जा रहा था और श्राद्ध हमेशा सही समय पर ही किया जाना चाहिए। ऐसे में माता सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और अपने पिता समान ससुर राजा दशरथ का पिंड दान कर दिया, जिसके बाद राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इस तरह पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्र वधू को भी पिंडदान और श्राद्ध का अधिकार है। तभी क्या था, जब लक्ष्मण जी और वो जो राम जी ये सामान लेने चले गए, लेकिन श्राद्ध का जो समय था वो बीत रहा था, तो सीता माता ने सरयू नदी को, फाल्गु नदी को माना, और एक वहाँ पे वट वृक्ष था और केतकी के फूल और गाय, इन 4 चीज़ों को साक्षी मानकर अपने ससुर का जो श्राद्ध है वो पिंडदान कर दिया। श्राद्ध के लिए महिलाओं को मिलते हैं ये अधिकार। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितरों का श्राद्ध वैसे तो पुत्र ही करता है, लेकिन यदि कुछ परिस्थितियों में महिलाओं को भी श्राद्ध करने का अधिकार होता है। जिस परिवार में पुत्र नहीं होता है वहाँ कन्या पितरों का श्राद्ध कर सकती है। पुत्र की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी भी अपने पितरों का विधि विधान के साथ श्राद्ध कर सकती है। तो इसमें अगर किसी के बेटा ना हो तो वो बेटी कर सकती है, लेकिन यहाँ तो जो लेट हो रहे थे, राम जी और लक्ष्मण जी सामान लेने चले गए, तो समय बीता जा रहा तो माता सीता ने नदी को, वट वृक्ष को, केतकी के फूल और गाय, इन 4 को साक्षी मानकर अपने ससुर जी राजा दशरथ का जो श्राद्ध कर दिया था। तो भगवान राम के होते हुए माता सीता ने श्राद्ध किया, क्योंकि समय निकल रहा था, वो आए नहीं थे, इसलिए माता सीता ने उनका श्राद्ध निकाल दिया था, पिंडदान करवा दिया, तर्पण कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।